नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 5 बजे की झारखंड बुलेटिन के साथ मैं हूं मुकेश तिवारी। मौसम से लेकर राजनीति तक, विकास कार्यों से लेकर आम जनता की समस्याओं तक, गढ़वा से गिरिडीह और रांची से दुमका तक हर जिले की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। झारखंड में 3 दिन बारिश और वज्रपात का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर, येलो अलर्ट जारी। चेन्नई में सड़क हादसे में मजदूर की मौत, झारखंड सरकार ने एयरलिफ्ट कर बोकारो पहुंचाया 100, परिवार को 2.5 लाख की मदद। रांची में पुल निर्माण कर रही कंपनी से मांगी रंगदारी, उग्रवादी अमित मुंडा के नाम पर दी गई धमकी। पलामू में डीजे गाड़ी ने बाराती गाड़ी को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत, 6 से अधिक लोग घायल, मातम में बदला शादी का माहौल। जामताड़ा में चलती बस से निकला धुआं, चालक की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। झारखंड में अब कोरोना पैर पसार रहा है। कुछ दिन पहले 24 मई को ही राज्य में पहले केस की पुष्टि हुई थी। अब कोरोना मरीजों की संख्या 1 से बढ़कर 3 हो चुकी है। तीनों मरीजों की पुष्टि माइक्रोप्रेक्सिस लैब में हुई है। संक्रमितों में रांची की एक 21 वर्षीय महिला भी शामिल है। देश में अब तक 1200 से अधिक कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र में बुधवार की रात एक भीषण सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। मनातू प्रखंड के चुनका पसिया गांव से बारात बोहिता गांव जा रही थी, तभी ब्रह्मकुरुआ गांव के पास डीजे वाहन ने बारातियों की सवारी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें विकास सिंह, चंदन यादव, विकेश कुमार और विशेष कुमार सिंह के नाम शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। सीएम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ धाम जाएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कर 1 जून को वापस रांची लौटेंगे। इधर सीएम की अनुपस्थिति में 30 मई को 16वें वित्त आयोग की टीम के साथ राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। लातेहार जिले में बुधवार की देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। महुआडांड़ थाना क्षेत्र के ओरसापाट घाटी में बारात से लौट रही सवारी गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। घायलों में 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बेलाबार गांव से बारात ओरसा गई थी। शादी समारोह के बाद सभी बाराती एक सवारी गाड़ी से वापस लौट रहे थे। रास्ते में ओरसापाट घाटी में गाड़ी पलट गई। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की समेत 4 आरोपियों को बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की, मोहम्मद अफसर अली, इरशाद अख्तर और मोहम्मद इरशाद की ओर से दाखिल अलग अलग क्रिमिनल याचिका स्वीकार कर उन्हें जमानत दे दी। झारखंड में राज्य कर्मियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनका 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया गया है। इस योजना के प्रीमियम मद में कर्मचारियों से 500 रुपए प्रति माह लिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इलाज या सर्जरी के लिए कर्मचारियों को पैसे अपने जेब से देने पड़ रहे हैं। बीमा के छुपे नियमों को जानकर अब कर्मचारी हैरान हैं। झारखंड शराब घोटाले में गिरफ्तार 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। IAS विनय चौबे, संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह, जियाडा के रीजनल डायरेक्टर और JSBCL के तत्कालीन GM सुधीर कुमार और वर्तमान GM फाइनेंस सुधीर कुमार दास को निलंबित कर दिया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पिछले दिनों इन्हें गिरफ्तार किया था। गिरिडीह जिले में बगोदर प्रखंड की बेको पूर्वी और पश्चिमी पंचायत के करीब 300 सेवानिवृत्तों ने अनोखी पहल करते हुए धर्म अध्यात्म के प्रति अपनी अटूट आस्था का परिचय दिया है। इन बुजुर्गों ने अपनी पेंशन की राशि से भव्य शिव मंदिर का निर्माण करा दिया, जिसके निर्माण में 3.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को शराब घोटाले की ACB जांच पर फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व उत्पाद सचिव विनय चौबे से 2 दिनों के रिमांड पर ACB पूछताछ कर रही है। अगर इरादा सच में सच्चाई जानने का और घोटाले की तह तक जाने का हो तो उनसे 8 सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने ACB को 8 सवालों की सूची जारी की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देकर
केंद्र सरकार को उसके विकास में विशेष भागीदारी निभानी चाहिए। गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 16वें वित्त आयोग के आगमन के साथ झारखंड की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थिति का आकलन किया जाना चाहिए ताकि राज्य को उसका उचित अधिकार मिल सके। आजसू पार्टी ने पेशा कानून और सरना कोड के मुद्दे पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा। आजसू पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत और झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पेशा और सरना कोड के मुद्दे पर गुमराह करना बंद करे। उन्होंने पूछा कि 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार ने सरना कोड की मांग खारिज क्यों की थी। धनबाद में बुधवार की देर रात पुलिस और बंगाल एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। फैक्ट्री एक झोपड़ी में चल रही थी जहां से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इसके साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड शराब घोटाला मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी भूमिका होने का संदेह व्यक्त किया है। इसके साथ ही सीएम को समन कर मामले में उनका पक्ष जानने की भी बात कही है। मरांडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को बिना किसी राजनीतिक दबाव के सीएम की भूमिका की निष्पक्ष जांच करने को कहा। पलामू में स्थित मेदनीराय मेडिकल कॉलेज पर एनएमसी की गाज गिरने वाली है। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कॉलेज प्रबंधन से 9 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर सत्र 25-26 के एडमिशन पर रोक लग सकती है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के 40 और प्रश्न रद्द कर दिए। इन सभी प्रश्नों के लिए सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक दिए जाएंगे। आयोग ने गुरुवार को ऐसे प्रश्नों की सूची की पूरी विवरणी के साथ अपनी वेबसाइट पर जारी की है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के खरटिया गांव में गुरुवार को दूधी मिट्टी खोदने के दौरान चाल धंसने से 4 महिलाएं दब गई। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के चोरबोरा गांव की महिलाएं घर रंगने के लिए ट्रैक्टर से मिट्टी लेने आई थी। घायल महिलाओं में रीना देवी, कर्मी देवी, आरती और सुनीता देवी के नाम शामिल है। वीडियो के अंत में कल झारखंड की टॉप हेडलाइंस। झारखंड के बोकारो में बड़ा हादसा, मनरेगा का कुआं धंसने से मजदूर की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश। राउरकेला में नक्सलियों ने लूटे 1.5 टन विस्फोटक, सारंडा से सटे घने जंगल में छिपाया ट्रक, झारखंड सीमा पर अलर्ट। पलामू में अपराधियों ने 2 हाईवा को लगाई आग, हथियारबंद 9 बदमाशों ने चालकों को धुना, माइन से पत्थर ले जा रहे थे वाहन। गोड्डा के राजमहल कोल परियोजना में फायरिंग, 60 राउंड हुई है फायरिंग, धमाके और आग लगाने की कोशिश, डंपर ऑपरेटर हुआ घायल। बारात में जा रहा वाहन हादसे का हुआ शिकार, पाकुड़ में पहाड़ी ढलान पर पलटी गाड़ी, 15 साल के युवक की हो गई मौत।